ने देखा जब गौतम ऋषि गंगा पर गए और गंगा स्नान करने लगे तो गंगा मैया ने कहा आपके संग छल हुआ है। देखिए पहले कैसी शक्तियां होती थी। गंगा मैया ने कहा गौतम जी आपके संग छल हुआ। गौतम ऋषि तब तक आए, इंद्र जबरदस्ती परेशान कर रहा था अहिल्या माँ को, तब तक आ गए गौतम ऋषि और इंद्र को कहा मूर्ख यानी लंपट। श्री वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं इंद्र को योनि लंपट हो तुम, जाओ तुम योनि लंपट हो, स्त्री के पीछे पड़े हो, जाओ तुम्हारे शरीर में 1000 योनियां उत्पन्न हो जाए। जिस योनि के लिए तुम मर रहे हो 1000 योनियां तुम्हारे शरीर में उत्पन्न हो जाए। देखते ही देखते संत के श्राप के कारण इंद्र के शरीर पर हजारों भग उत्पन्न हो गए, योनियां उत्पन्न हो गई। अब इंद्र बड़े लज्जित हुए, ऐसा शरीर किसे दिखाएंगे, चरणों में गिर पड़े महाराज। तब इंद्र के क्षमा करते हुए कहा कि बाद में तुम्हारे ये भग नेत्र बन जाएंगे, नेत्र बन जाएंगे बाद में, ठीक है। और यहाँ गौतम जी अपनी पत्नी को श्राप देते हैं, जाओ तुम पत्थर की हो जाओ, पर पुरुष को तुमने स्पर्श कर लिया है। अहिल्या ने बार बार समझाया भगवान मेरी कोई गलती नहीं, मैंने गलत भाव से किसी को स्पर्श नहीं किया, पर फिर भी गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। तब विश्वामित्र ने कहा प्रभु ये पत्थर की बन गई हैं क्योंकि इनका चरित्र इंद्र ने बिगाड़ दिया है, और बिगड़े हुए चरित्र को कौन बना सकता है? बोले कांटा ही कांटे को निकालता है, बिगड़े हुए चरित्र को राम जैसा चरित्र ही संवार सकता है। तो राम जैसा चरित्रवान ही अहिल्या के चरित्र को संवार सकता है। तब गुरुदेव ने कह दिया कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस, हे प्रभु आपके चरणों की रज, और जैसे ही मेरे राम ने अपने चरणों की धूल गिराई तो क्या हुआ? पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तम पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर सही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। पर सत पद पावन, जैसे ही राम के चरणों की धूल गिरी, पत्थर की नारी अहिल्या ज्यों की त्यों बन के प्रकट हो गई, राम को प्रणाम करती है और अपने भाग्य की सराहना करने लग जाती है। अहिल्या के प्रभु आपके चरणों की रज आज तक ब्रह्मा ने नहीं पाई। जब मेरे पति ने मुझे श्राप दिया तब मुझे लग रहा था कि मेरे पति ने मेरे साथ गलत किया, पर आज आपके चरणों की धूल पाकर मुझे लग रहा है कि मेरे पति ने अच्छा किया। इस बहाने आज आपके चरणों का दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। राम का दर्शन करके माता गौतम नारी कहाँ गई जानते हैं? पति के लोक को पति के पास चली गई। अच्छा, ये तो लीला इसलिए रची गई कि गौतम की नारी ना होती तो राम के चरणों की धूल की महिमा हम सबको पता कैसे लगती कि राम के चरणों में इतना बल है, इतना प्रभावशाली उनके चरणों की धूल है। राम के चरणों की धूल जितनी पावन कोई धूल नहीं हो सकती। इसलिए जो पत्थर पानी में डूबे नहीं, जो पत्थर नारी बन गए, ऐसे चरणों को गोस्वामी जी कहते हैं कि यस प्रभु दीन बंधु हरि,
कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भजो, छाणी कपट जंजाल। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मन ऐसे करुणा निधान राम का ध्यान क्यों नहीं करता, ऐसे पावन राम के चरणों में क्यों नहीं मन लगाता, रे मन क्यों नहीं राम का चिंतन करता। ऐसे करुणा निधान जो अपने चरण रज से पत्थर को तार देते हैं, क्या वो हमें और आपको नहीं तारेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की पावन कथा को विश्राम करते हैं। कल राम का विवाह होगा, मैया जानकी से विवाह का पूरा आनंद लूटिएगा। और गौतम की नारी श्राप के कारण पत्थर बन गई, पर मेरे राम ने ऐसी कृपा की कि पत्थर बनी नारी, कहते हैं पाषाण भी भगवान के चरण धूल से पिघल जाता है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। पाषाण भी, पत्थर भी। अच्छा, किसी ने भगवान से कहा कि प्रभु आपने पत्थर से एक भक्त को, एक नारी को प्रकट कर दिया, कैसे? तब भगवान ने कहा कि कुछ वर्ष पहले एक प्रहलाद नाम के भक्त ने भगवान को कहां से प्रकट किया? खंबे से। प्रहलाद नाम के भक्त ने नरसिंह भगवान को कहां से प्रकट किया? खंबे से। भगवान कहते हैं कि यदि भक्त भगवान को पत्थर से प्रकट कर सकता है, तो क्या भगवान भक्त को पत्थर से प्रकट नहीं कर सकता? तो कभी भक्त ने भगवान को पत्थर से प्रकट किया, आज भगवान ने भक्त को पत्थर से प्रकट कर दिया। किस भक्त को? गौतम नारी श्राप बस। ये गौतम की नारी अहिल्या जो थी, अहिल्या की बेटी का नाम ही अंजनी था। अहिल्या की एक बेटी थी और एक बेटा था। जनक के द्वार पर जो उनके पंडित जी थे, जनक के जो गुरु थे, वो अहिल्या के पुत्र ही थे। शतानंद इनका नाम था। शतानंद जी और अंजनी जी ये भाई बहन थे। अंजनी माता जिनके पुत्र श्री हनुमान जी हुए हैं। तो ऐसी पावन माँ जिसने अंजनी जैसी बेटी को जन्म दिया हो और शतानंद जैसे विद्वान को जन्म दिया हो, आज वो नारी भगवान की चरण धूल पाकर तर जाती हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। गोस्वामी जी यहाँ पर लिख रहे हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भजो, छाणी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं, रे मन, ये जंजाल का त्याग क्यों नहीं करता और क्यों नहीं मेरे राम के चरण पकड़ लेता। देखो तो राम कितने दयालु हैं कि पत्थर की नारी को भी अपने चरण की धूल से तार देते हैं। ऐसे भगवान की कृपा हमें मिल जाए तो हम भी उनके परम प्रेम को प्राप्त कर लें, उनकी परम भक्ति को प्राप्त कर लें, उनके चरणों को प्राप्त कर लें। अब यहाँ पर भगवान श्री राम को मन मन में बड़ी गिलानी होने लगी। भगवान श्री राम सोचने लगे कि राम राम, मैं तो क्षत्रिय हूँ और गौतम की नारी तो ब्राह्मण पत्नी है। आज ब्राह्मण स्त्री के मस्तक पर मैंने चरण रखा, भगवान को लगा जरूर हमसे अपराध हो गया। तब अपराध कैसे मिटे? तब भगवान गंगा के किनारे पहुंच गए। चले राम लक्ष्मण के संगा, गए जहां जग पावन गंगा। हाँ, चले राम लक्ष्मण के संगा,
चले राम लक्ष्मण के संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधे सुनो सब कथा सुनाई, गाधे सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी माही आए, जेहि प्रकार सरी माही आई। अब आगे आश्रम के बाद भगवान श्री राम चले हैं गुरु जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ आगे चले तो वहां गंगा जी का दर्शन हुआ। देखिए राम जानते सब हैं, फिर भी अपने गुरु से कह रहे हैं गुरुदेव ये कौन सी नदी है, क्या है ये? तब गुरुदेव ने कहा बेटा राम ये गंगा है, ये गंगा है। तब विश्वामित्र जी ने गंगा अवतरण की पूरी कथा सुनाई। गंगा कौन है, कहां से आई, क्यों आई? हाँ प्रिय भक्तों, गंगा के बारे में अनेक चरित्र हैं। आपने सुना होगा कि जब राम, ये तो रामचरितमानस में लिखा ही है कि राम जब गए जनकपुर तो रास्ते में गंगा जी मिली, मतलब राम के जमाने में भी गंगा थी, है ना। और गंगा जी प्रकट कहां से हुई वो भी मैं आपको सुनाता हूं। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, सारे पुत्र उद्दंडता के कारण एक ऋषि कपिल जी का अपमान कर दिया। कपिल देव जी की दृष्टि पड़ते ही सगर के 60,000 पुत्र जलकर ढेर बन गए राख के। सगर की दूसरी पत्नी केसनी के पुत्र का नाम था असमंजस। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने शिव जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरे पूर्वज ये मर गए हैं संत की दृष्टि से, अब इनका उद्धार कैसे होगा? तब कहा कि यदि गंगा मैया आ जाएं तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तप किया गंगा को लाने के लिए। तप करते करते प्राण निकल गए पर गंगा नहीं आई। अंशुमान के, असमंजस के पुत्र अंशुमान के पुत्र दिलीप ने जब सुना कि मेरे पिता गंगा को लाने तप करते करते मर गए हैं तो क्यों ना मैं पिता के सपने को पूरा करूं, तब राजा दिलीप भी तप करने लगे। और दिलीप की शादी हुई, समझिएगा दिलीप की शादी हुई। इनकी 2 शादियां थीं, पहली शादी हुई पुत्र नहीं हुआ, दूसरी शादी हुई पुत्र नहीं हुआ। अब दिलीप को लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं पुत्र के इंतजार में पिता का सपना भूल जाऊं, तो दिलीप अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ के भजन करने गए गंगा को लाने के लिए। पर दुर्भाग्य से गंगा नहीं आई और दिलीप भी तप करते करते मर गए। अब जब दिलीप मर गए तो इनकी संतान थी नहीं तो आगे कुल बढ़ा नहीं। तब क्या किया, तब गुरु के पास गए। गुरु कौन? यही श्री वशिष्ठ जी। गुरु के पास गए तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इन दोनों रानियों के द्वारा ही बच्चा पैदा होगा। बिना पुरुष के जो बच्चा पैदा होगा उसी से गंगा, क्योंकि गंगा पावन क्यों है, गंगा पवित्र क्यों है, गंगा के स्नान से क्यों पाप धुल जाते हैं? क्योंकि गंगा भोगवती नहीं है, गंगा तो योगवती है। क्योंकि गंगा स्त्रियों के घर्षण से प्रकट हुई। राजा दिलीप की जो 2 पत्नियां थी ना, इन्होंने दोनों स्त्रियों ने अपने शरीर का घर्षण किया और दोनों ने जब घर्षण किया तो 2 में से 1 गर्भवती हो गई। बिना पुरुष के स्त्री ही गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हुई तो उनके शरीर से समय पूरा होने के बाद एक बालक ने जन्म लिया। बालक ने जन्म तो ले लिया पर शरीर में कोई हड्डियां नहीं थी। अब गुरु जी के पास गए कि गुरुदेव ये बच्चा तो हुआ है पर हड्डियां नहीं हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने अपने तप के बल से हड्डियों का संचार किया और वही बेटे का नाम था भागीरथ। 2 भगों के संसर्ग से बच्चा उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा भगीरथ। भगीरथ इसलिए श्री
भगीरथ जी ने फिर तप किया कि मेरे दादा परदादाओं का सपना पूरा करूं, गंगा को लाना है। तब भगीरथ ने तप किया और जब तप किया तो गंगा प्रकट हो गई। पुत्र वरदान मांगो। तब भगीरथ जी ने कहा, गंगा मैया मुझे वरदान दो कि मैं आपको पृथ्वी पर लाऊं और आप मेरे पूर्वजों के साथ साथ आने वाले हजारों लोगों का आप उद्धार करती रहें। पतित लोग, अरे भजन नहीं कर पाते हो आप, यज्ञ नहीं कर पाते हो आप, दान पुण्य नहीं कर पाते हो आप, कोई बात नहीं, परंतु गंगा स्नान कर लोगे जीवन में एक बार तो भी भवसागर पार जा सकते हो। ये गंगा स्नान का महत्व है। अब गंगा स्नान, अब भगीरथ जी ने गंगा को कहा आइए। गंगा जी ने कहा मैं आ तो जाऊंगी परंतु मेरा वेग इतना तेज रहेगा कि मैं पृथ्वी को फाड़ती हुई पाताल में चली जाऊंगी। तब क्या करें? बोले शंकर जी का तप करो। तब भगीरथ जी ने शंकर जी का तप किया और तप करने के बाद शंकर जी प्रकट होकर और गंगा से कहते हैं कि आप मेरी जटाओं में, गंगा जी आई शिव जी की जटाओं में। ये गंगा कौन है? कहते हैं कि जब भगवान 52 राजा बलि के द्वार पर 3 पग भूमि मांगने गए तो पहले पग में तो पूरा अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल मांग लिया, दूसरे पग में सत्यलोक को नापा, तीसरा पग कहाँ रखे? कहते हैं जब भगवान दूसरा पग लेकर गए ब्रह्मलोक में तो भगवान के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया। 52 भगवान ने इतना विशाल रूप बनाया कि इनके अंगूठे से, चरण के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया और ब्रह्मांड के बाहर का जल इनका अंगूठा धोता हुआ गिरने लगा। ब्रह्मा को लगा कि इस पानी से पृथ्वी डूब जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल लिया और उस कमंडल में पूरा जल भर लिया। वो चरणोदक था, जो भगवान के चरणों का धोता हुआ जो जल था वो ब्रह्मा जी के कमंडल में था। और जब भागीरथ जी ने तप किया तो ब्रह्मा जी ने वही चरणों का जल छोड़ दिया। वह चरणोदक ही गंगा है। भगवान के चरणामृत, चरणों का धोया हुआ जल ही गंगा जल है। आज भी गंगा जल में आप प्रैक्टिकल करके देख लें, लाखों साल रख के देख लें, हजारों साल तक भरा रहे गंगा जल, कभी खराब नहीं होता, क्योंकि ये मेरे गोविंद के चरणों का धौमन है। इसलिए गंगा अपवित्र नहीं होती और गंगा सबको पावन करती हैं। और फिर गंगा जी ने जाकर गंगा सागर तक जाकर के गंगोत्री से निकल कर, अच्छा गंगा जी जब गई तो हरिद्वार के ऊपर जाह्नवी नाम के एक संत थे, जन्नू बाबा। तो जन्नू नाम के संत ने गंगा को पी लिया क्योंकि उनकी कुटिया गंगा ने बहा दी। तब भागीरथ जी ने कहा महाराज बड़ी तपस्या करने से गंगा प्रकट हुई है। तब संत ने अपनी जांघ से गंगा प्रकट की, इसलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। और आगे चली तो 7 ऋषियों की कुटिया थी। तब गंगा ने 7 ऋषियों की कुटिया बचाते बचाते 7 धारा में प्रकट हो गई। तो हरिद्वार के ऊपर गंगा सप्त धारा में दिखाई पड़ती हैं। गंगा की 7 धाराएं दिखाई पड़ती हैं। 7 धाराएं क्यों हो गई? क्योंकि वहाँ 7 ऋषियों की, सप्तर्षियों की कुटिया थी। उन कुटियों को बचाती हुई जब गंगा आगे बढ़ी तो वो 7 धारा में परिवर्तित हो गई। और गंगोत्री से निकलकर जब गंगा मैया प्रयागराज पहुंची तो प्रयागराज में ऑलरेडी वहां पर यमुना मैया थी। तो यमुना है भगवान की पत्नी और गंगा है भगवान की दासी। तो दासी बड़ी के पत्नी बड़ी, तो गंगा मैया वहां रुक गई। गंगा मैया प्रयागराज में खड़ी हो गई थी, हाथ जोड़ के। किसके सामने हाथ जोड़ लिया? यमुना, क्योंकि यमुना भगवान की पत्नी है। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। आप तो पत्नी बनने वाली हैं भगवान की, तो आपका तो पद कद ऊंचा है, आप हमें आज्ञा करो। तब यमुना मैया ने कहा गंगा तुम पावन करने आई हो संसार को, मैं अपनी लीला यहीं समाप्त करती हूँ, अब यहाँ से तुम आगे जाओ। जबकि प्रयागराज में आप गौर करेंगे ना तो यमुना जी बिल्कुल सीधी जा रही हैं, जबकि गंगा जी टेढ़ी आकर मिली हैं। और फिर आगे जो धार गई है ना, वो मानना तो ये चाहिए कि यमुना में गंगा मिली है, परंतु आगे यमुना का नाम चलना चाहिए था ना। पर यमुना जी ने कहा ना, आगे आपका ही नाम चलेगा और पापियों के पाप धुलती रहना। और आज तक वो यमुना मैया वहाँ अपने आप को विराम करती हैं और वहाँ से आगे स्वयं यमुना मैया गंगा को स्थान देती हैं। गंगा जी आगे चलती हैं और गंगोत्री से निकलकर प्रयागराज होती हुई
गंगा सागर पहुंची, जहां सागर के 60,000 पुत्र की राख पड़ी थी। गंगा स्पर्श होते ही जल वो सारे लोग तर गए। आज भी लोग मरने के बाद अपनी राख गंगा में विसर्जित करते हैं, क्योंकि भवसागर से तारने वाली केवल गंगा, ऐसी पावन गंगा जो हम सभी पापियों के पाप को धुलने बैठी हैं, ऐसी गंगा मैया को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अच्छा याद रखिएगा, गंगा 3 गंगा हैं। एक गंगा पाताल में बह रही है, एक स्वर्ग में ऊपर है, और एक पृथ्वी लोक पर बह रही है गंगा। अच्छा, चरित्र तो ऐसे भी मिलते हैं कि अब आपने एक कथा और सुनी होगी, राजा हरिश्चंद्र भी गंगा के किनारे ही थे। आपने सुना होगा ना राजा हरिश्चंद्र की कथा। गंगा के किनारे हरिश्चंद्र शमशान घाट में पहरा देते थे। तो राजा हरिश्चंद्र जो थे ये तो सागर के भी पहले थे। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि यदि गंगा भागीरथ जी ने प्रकट की है, यदि गंगा भागीरथ जी ने प्रकट की है, तो भागीरथ के पहले भी तो गंगा थी। इसका उल्लेख मिलता है राजा हरिश्चंद्र के प्रसंग में। हरिश्चंद्र तो इनके ना जाने कितनी पीढ़ी पहले हो चुके, तब भी गंगा थी, और अब भी गंगा है, मतलब भागीरथ जी के जमाने में। तो ये क्या बात है? तब कहा गया कि राजा हरिश्चंद्र के जमाने में जो गंगा थी वो गंगा अलग थी। वो कौन सी गंगा थी? वो शिवपाद गंगा थी। जो गंगा तब थी वो शिवपदी गंगा थी। शिवपदी गंगा कहा जाता है कि वो गंगा शिव की पत्नी थी, और ये जो प्रेजेंट में गंगा बह रही है ये विष्णुपदी गंगा है। वो शिवपदी गंगा थी, ये विष्णुपदी गंगा है। हरिश्चंद्र के जमाने में जो गंगा थी वो शिवपदी गंगा थी, और आज जो भागीरथ जी के जमाने में जो अभी प्रेजेंट में गंगा बह रही है ये विष्णुपदी गंगा है। हाँ, तो गंगा तब भी थी जब भागीरथ नहीं थे, और गंगा आज भी हैं। तो ये कभी आपको ये प्रसंग आधा अधूरा सुनेंगे तो कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि अब सीधी बात है कि गंगा जी भागीरथ जी ने लाई, तो भागीरथ के पिता 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 तो हरिश्चंद्र थे। तो हरिश्चंद्र के बारे में भी लिखा है कि काशी में जब वो पहरा दे रहे तब गंगा के किनारे थे। तो उसका समाधान ये है कि वो गंगा शिवपदी गंगा थी, ये गंगा विष्णुपदी गंगा है। वो गंगा पाप के कारण अंतर्धान हो गई। जैसे ये गंगा भी जब कलयुग का अंत आएगा ना, तो ये गंगा फिर अदृश्य हो जाएगी। समय जब बीत जाता है ना, जब बहुत सारे युग बीत जाते हैं, प्राणियों के पाप बढ़ने लगते हैं, हम लोग प्रदूषण करने लगते हैं, तब देवी देवता रूठ कर अपने धाम को चली जाती हैं। गंगा मैया रूठ कर नाराज होकर चली गई। तब जब चली गई तो फिर हम लोगों ने तब किया, फिर प्रार्थना की कि माँ फिर आइए, तब प्रार्थना की गई, तब भगवान फिर से प्रकट करते हैं गंगा। मतलब ये हम जैसे पापियों के अत्याचार से फिर चली जाती हैं, और फिर भागीरथ जैसे भक्तों के आवाहन करने से पुनः प्रकट हो जाती हैं। तो ये गंगा का सविस्तार चरित्र श्री विश्वामित्र जी ने राम को सुनाया। राम तो सब जानते थे, फिर भी सुनाया। अब आगे चले। अब जैसे ही आगे चले तो अब जानते हैं कहाँ आ गए? अब मिथिला आ गए। श्री राम के चरण मिथिला में पड़े। ये मिथिला कौन थी? मिथिला नाम क्यों पड़ा? राजा जनक की नगरी का नाम मिथिला क्यों पड़ा? और ये जनक कौन थे? मैं इस प्रसंग पर थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल दूं। ये राजा निमि थे। राजा निमि की कोई संतान नहीं थी। तब राजा निमि के शरीर का मंथन किया गया। तो राजा निमि के शरीर का जो मंथन किया गया, उस मंथन से एक बालक प्रकट हुआ। चूंकि मंथन से प्रकट हुआ, तो उस बालक का नाम रखा गया मिथि। क्योंकि मंथन से हुआ तो मिथि नाम रखा गया। वही बालक आगे चल के जनक बने, और मिथि में रहते रहते नाम पड़ गया मिथिला। तो श्री जनक का नाम मिथि भी है, तो मिथि से उनकी नगरी का नाम पड़ा मिथिला। राजा जनक ऐसे राजा हैं जो बिना पिता और बिना माँ के हैं। इनकी ना कोई माँ है ना इनके कोई पिता। प्रकट हुए हैं मंथन से।
किनके शरीर से? राजा निमि के शरीर से ये प्रकट हुए हैं। हाँ, ऐसे जनक जी की नगरी में जब मेरे राघव के, मेरे राम के, मेरे शिया वर राम के जब चरण पड़े हैं, तो जब आगे चले तो राम जी बहुत सुंदर दृश्य देख रहे हैं। राजा जनक की नगरी कितनी सुहावनी है, कितनी सुंदर है। चारों तरफ बड़ी बड़ी सड़कें हैं और बड़े बड़े घर लोगों ने बना रखे हैं, बड़ी बड़ी बाजार थी और बड़ी सुंदर नगरी का यहाँ गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास। आज जो आर्किटेक्ट जो घर बनाते हैं, डिजाइन करते हैं ना, गोस्वामी जी लिख रहे हैं उस जमाने में भी बढ़िया घर थे। कैसे कैसे घर थे? हर घर के सामने एक पार्क था और बड़ी 40-40 फुट की रोड थी, सारी गलियां 40-40 फुट की, सकरी गली नहीं थी। आजकल तो रोड, आजकल हमने देखा है लोग रोड में भी कब्जा कर लेते हैं। अपना घर बनाएंगे तो 2-4-10 इंच रोड को भी दबा लेंगे, रोड रह ही नहीं जाती। कई लोगों ने तो रोड को इतना सकरा कर दिया है कि वहां से 4 व्हीलर गाड़ी भी नहीं निकल पाती। अरे भाई, आपको समझ तो होगी थोड़ी सी। आपके घर के सामने बड़ी रोड रहेगी तो आपको ही तो आसानी रहेगी ना आने जाने में। घर थोड़ा सा अंदर कर लो, रास्ता छोड़ दो। रास्ता छोड़ना चाहिए। वह नगर बड़े सुंदर होते हैं जहाँ की रोड बड़ी बड़ी होती है, चौड़ी चौड़ी। राजा जनक के यहाँ लिखा है कि रोड बड़ी बड़ी थी, घर बड़े सुंदर सुंदर थे और पूरे घर वास्तु के अनुसार बनाए गए थे। वास्तु का ख्याल रखा गया था। आग्नेय कोण में ही रसोई थी सबकी, ईशान कोण में ही मंदिर थे सबके, हाँ, वायव्य कोण में ही सबके अतिथियों का सत्कार होता था और दक्षिण दिशा में ही सबकी सीढ़ियां हुआ करती थीं। ये वास्तु कहता है कि घर में सीढ़ी कहाँ हो, वास्तु कहता है घर में रसोई किस दिशा में हो, वास्तु कहता है रसोई किस दिशा में होना चाहिए, आग्नेय कोण में होना चाहिए। ये आग्नेय कोण क्या होता है? बोले पूरब, पूरब और दक्षिण का जो कोना है इसे आग्नेय कोण कहते हैं। इस दिशा में रसोई हो और माताओं का मुख रसोई बनाते समय पूरब की दिशा में हो, वो घर में वो रसोई सबसे उत्तम होती है, सबसे बेस्ट होती है। पूजा का स्थान कहाँ होना चाहिए? बोले आप पूरब दिशा, पूरब दिशा और उत्तर दिशा का जो कोना है उसे ईशान कोण कहते हैं। वहाँ पर पूजा का स्थान होना चाहिए। पूजा करते समय मुख या तो पूरब में हो या तो उत्तर में हो, ऐसा। अब देखिए आपके घर में, अब जो सुन रहे हैं कथा, अब आप लोग अपने घर में तोड़ाई फोड़ाई मत शुरू कर देना कि गुरुजी ने ये कहा तो हम तोड़ फोड़ डालें। ना ना ना, अब जैसा आपका बना है सो बना है। यदि आपने अपने घर पे तुलसी का वृक्ष लगा रखा है तो आपके घर में कोई भी दोष हो तो वो दोष समाप्त हो जाता है। और जब भी नया घर बनाए तो वास्तु कहता है कि घर जब भी बनाए तो घर में चारों तरफ 2-2 फीट, 3-3 फीट, 4-4 फीट, जितनी आपकी सामर्थ्यता है, पूरे घर में चारों दिशाओं में चारों तरफ परिक्रमा होनी चाहिए। आपका घर, आपके घर की यदि आपने परिक्रमा छोड़ रखी है, 2-2 फीट की जगह छोड़ रखी है, तो वो घर सबसे उत्तम होता है। जनक के यहाँ जो घर बने हैं, राजा जनक जी के यहाँ, पूरे वास्तु के अनुसार गोस्वामी जी कह रहे हैं बढ़िया सी रोडें दे रखी हैं। पूर्व दिशा का मकान है तो द्वार किस तरफ, जो मैन द्वार होता है ना, घर प्रवेश का प्रथम द्वार होता है, उस द्वार के ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखना चाहिए, शुभ लाभ लिखना चाहिए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, चौपाइयाँ घर पे अंकित करनी चाहिए। शंख और चक्र के निशान घर के फ्रंट पे द्वार पर लगाना चाहिए। जब भी कोई आपके घर आवे तो सबसे पहले आपके द्वार पे गणेश जी का चित्र पावे, आपके जो द्वार पर सबसे ऊपर गणेश जी का चित्र लगाना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति छोटी सी स्थापित करना चाहिए, और ताकि गणेश जी जहां होंगे वहां रिद्धि और सिद्धि तो होंगी। तो आपके मैन जो द्वार है, मैन द्वार, वो द्वार के ऊपर स्वयं गणेश जी होने चाहिए।
और ताकि रिद्धि सिद्धि बनी रहे। जब भी आप आवे जावे तो गणेश जी का दर्शन करते हुए घर से जावे आवे तो आपका आना जाना मंगल होगा, शुभ होगा। और द्वार के एक तरफ शंख का निशान, एक तरफ चक्र का निशान होना चाहिए, भगवान के आयुध होने चाहिए। और आपके घर पे श्री राम जय जय राम लिखा होना चाहिए। बढ़िया लिखवाओ पेंटर को बुलाकर दीवार पे, ताकि आने जाने वाले को दर्शन होता रहे। सीताराम लिखा हो, राधे श्याम लिखा हो, श्रीमन्नारायण लिखा हो, कुछ भी बढ़िया सा लिखवाइए। ऐसा जनक के यहाँ बढ़िया व्यवस्थित लिखा हुआ था। मंगलमय मंदिर सबके रे और चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। आहा, कितना सुंदर। श्री राम जी जब वहां पर जा रहे हैं तो उनके घरों का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। जनकपुर में लोगों के घर कैसे हैं? लोगों के घर में ना भगवान नारायण के चित्र बने हुए हैं। चित्र बने, उस जमाने में भी चित्र बने थे, और ऐसे ऐसे चित्र बने थे कि कामदेव भी लजा रहे थे उन चित्रों के सामने। इतने सुंदर चित्र लोगों के घर में बने हुए थे, और राम जी तो देखते ही बन रहे हैं। कितना सुंदर दर्शन श्री राम जी कर रहे हैं। अनेक प्रकार से राजा जनक के महल कैसे थे? सोने की दीवारें थी और रत्नों के खंबे थे। हाँ, पुखराज के खंबे, हीरे के खंबे थे, और ऐसे ऐसे बढ़िया सुंदर से नगर में सबके घर सब संपन्न थे, कोई गरीब नहीं था, भूखमरी नहीं थी। तब की जीडीपी आज की जीडीपी से ना जाने कितनी गुना मजबूत थी जनक की। और जनक जी बड़े समृद्धवान राजा थे, और वहाँ की प्रजा बड़ी समृद्धवान थी, और न्याय था सबके लिए, दृष्टि एक सी थी सबके लिए। ऐसे शासन करता श्री जनक जी महाराज के नगर में राम जी जब भ्रमण करने निकले, और जब भ्रमण करके आए तब उस समय विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार सब मिथिलापति पाए। जब राम जी नगर देखकर आए तब समाचार जनक जी को पता चला कि हमारे नगर में गुरु श्री विश्वामित्र जी आए हैं। आगमानी करने के लिए, गुरुजनों का सत्कार करने के लिए जनक दौड़ पड़े। और जब राजा जनक दौड़ करके गए और विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, सरकार आपकी जय हो, भले पधारे हो। विश्वामित्र जी आदर सत्कार कर रहे हैं, बैठिए बैठिए। जनक जी बड़ा स्नेह कर रहे हैं। तब तक हमारे राम लक्ष्मण जो नगर देखने गए थे वो वापस आ रहे हैं। राम जी ने नगर कैसे कैसे देखे? घर पूरा वास्तु से देखा। यहां एक छोटी सी बात मैं और कर दूं। कई लोगों को वास्तु का बोध नहीं होता, या होता है तो मानते नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरु जी हम तो वास्तु शास्त्र नहीं मानते। आप मानो मत मानो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, सांप को हम नहीं मानते, सांप के जहर को नहीं मानते। मत मानो, पर काटेगा तो जहर तो लगेगा। हाँ, मत मानो ना। एक सज्जन बोले महाराज जी हम कोरोना नहीं मानते। हमने कहा जब होगा तो मानना पड़ जाएगा, अभी मत मानो। आपके मानने और ना मानने से फर्क क्या पड़ता है? जो सच्चाई है सो है। घर जब नया बना, जिनका बन गया है, मैं फिर हाथ जोड़ के कहूंगा कोई तोड़ा फोड़ी मत कर लेना। जिसका घर बन चुका है केवल अपने घर पे तुलसी रख लीजिएगा बस। और आपका घर का जो मालिक है, घर का जो मुखिया है, उसका कक्ष कहाँ होना चाहिए, मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए, वास्तु शास्त्र